इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम के सभी सुनने गिरधारी की राम राम। साथियों, कार्यक्रम किसान वाणी आपका अपना कार्यक्रम, और जिस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा प्रयास है कि हम अपने किसान साथियों तक वो सब जानकारी पहुंचा सकें जो जरूरी है समय, मौसम, परिस्थिति के हिसाब से। हमारे इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है ये है कि जो हमारा किसान साथी है वो आर्थिक रूप से संपन्न हो। हमारे किसान साथी जो हैं वो वैज्ञानिक तरीके से खेती कर सके ताकि कम लागत पे अधिक उत्पादन ले सके, क्योंकि जब कम लागत पे अधिक उत्पादन लेंगे तो भाई उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और उनकी आय भी दोगुनी होगी। आज जब किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। वो तो जो हमारे किसान साथी देखो अनुभवी हैं, इतने लंबे समय तक वो जो है खेती बाड़ी कर रहे हैं, दादाई भी कर रहे हैं कि पहला हम बाप कर रहा था, फिर हमारा दादा कर रहा था, उसका बाप कर रहा था, परदादा कर रहा था, और करते आ रहे हैं। और उस तरह लेकर अब तक उन्होंने बहुत से अनुभव प्राप्त करे हैं, बेहतर खेती कर सके। लेकिन समय के हिसाब से जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जो हमारे कृषि अनुसंधान केंद्र हैं, जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, उनमें जो वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, जो हमारे अनुभवी किसान साथी हैं, प्रगतिशील किसान साथी हैं, वह भी अपना जो अनुभव, अपनी खोज आपके बीच लेना चाहें और उनके मेहनत से ही आप और बेहतर खेती कर सकें। तो इस वास्ते हमारे प्रयास है कि हम सब चर्चा आपके विषय में करें। तो जब बात चर्चा की है तो आज लगभग हम तीन विषय लेने का प्रयास करेंगे। एक तो हम कोशिश करेंगे कि जो हमारी रासायनिक कीटनाशक है उनकी जगह प्राकृतिक कीटनाशक, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट बनाकर हम किस तरह जो है लाही, लीफ मैनर, आरा पेलू, फल छेदक, थ्रिप्स, इनका नियंत्रण कर सकें। हम इस चर्चा करेंगे इसके ऊपर। एक जो हमारी एग्रो मार्केट ऐप है, थोड़ी चर्चा इस पर करेंगे। मौसम की जानकारी तो जरूर देंगे, आपने कल का कार्यक्रम केरेगा उसके बारे में बताएंगे, और चर्चा कराएंगे कि जो हम साथी गुलाब की खेती कर रहे हैं वह अपने गुलाब की फसल में किस तरह रोगों से बचा सके। मनोरंजन तो होगा ही, क्योंकि बिना मनोरंजन तो वही कार्यक्रम संभव नहीं हो सकता। ये सारी चर्चा आज के कार्यक्रम में रहेगी। तो क्यों ना शुरुआत कर ले हम सबसे पहला कि जो हमारी फसलों में जो लीफ मैनर, लाही, हरा पेलू, फल छेदक, थ्रिप्स, सफ़ेद मक्खी, ये सब का जब प्रकोप हो, इन हम किस तरह हमारे देसी तरीके तय, प्राकृतिक तरीके तय इन पर हम नियंत्रण कर सकें। तो इसके वास्ते ये है कि लहसुन, अदरक और मिर्च का पेस्ट बनाना पड़ेगा। बनावें किस तरह, बात तो यह है। तो 1 किलो लहसुन का कोआ, 10 मिलीलीटर मिट्टी का तेल मैं रात में भिगो कर देते हैं, और तड़की लहसुन साफ करके उसका पेस्ट बना लें। ये तरीका है। दूसरी जो हम बात करें हैं इसी में ही, वो है कि उसने अलग अलग बर्तन में अपनी 500 ग्राम अदरक, 50 मिलीलीटर पानी और 500 ग्राम हरी मिर्च और उसमें 50 मिलीलीटर पानी मिलाकर इसका पेस्ट बना ले। तो तीनों पेस्ट बन गए। तीनों पेस्ट ने 100 लीटर पानी में और 50 ग्राम सर्फ पाउडर अच्छी तरह मिलाकर उसने छान ले, और उसका स्प्रे आप जो है उन फसलों पर कर सके जहाँ ये सारी हमने बीमारी बताई आपने, ये कीड़े बताए आपने।
और इन छिड़काव के बीच में जो 14 दिन का फर्क रखना पड़ेगा, उस पर आप 8 का फिर छिड़क सको। तो इस तरह से जो ये पेस्ट हैं इनका प्रयोग करके आप अपनी फसल में बचा सकें। और उससे क्या होगा, एक तो रासायनिक कीटनाशक नहीं छिड़कने पड़ने के आपने, दूसरा खर्चा बचेगा, तीसरी जो चीज़ है जो पेस्ट आप बनाएंगे इनकी छिड़काव तक किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। तो इस तरह आप लहसुन, अदरक और जो हरी मिर्च है इसका पेस्ट बनाकर अपने जो फसल में छिड़काव कर सकें, और जो भी कीटनाशक जो कीट हैं आपकी फसल में उनका उन्हें मार सकें, कीटनाशक के रूप में उन्हें प्रयोग कर सकें। ये बात कर लें कि जो हमारा कल का कार्यक्रम रहेगा उसमें हम क्या की चर्चा करेंगे, क्योंकि हम एक दिन पहले आपने बता दिया ताकि आपने उसकी सही जानकारी मिल सके। तो कल का जो हमारा कार्यक्रम है वो एतवार का, और एतवार में हम जाए आपके बीच में थारे संदेश मारे गीत। तो आप अपने संदेश भेज दोगे कार्यक्रम में, और भाई आपकी पसंद के गीत भी हम जाएंगे, क्योंकि कार्यक्रम तो आपका अपना है। बात कल की चल रही है तो ये बता दें आपने कि कल का मौसम भी लगभग वही रहेगा जो आज है, ज़्यादा लंबा चौड़ा तापमान में फर्क पड़ने वाला नहीं है। और ये सब जानकारी आप हमारे जो भिन्न भिन्न केंद्र हैं, चाहे कृषि विज्ञान केंद्र है या हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो आप स्मार्ट ऐप आ रही हैं उन तक भी ले सकें, तो जितनी भी जानकारी ले सकें आप। और बात जब जानकारी की आई है तो आपने बता दें कि हमारे पे एक नंबर और है जिस तरफ से जानकारी खेती से संबंधित सारी जानकारी ले सकें, और वो नंबर है 1551, जिसे आप किसान कॉल सेंटर के नाम पर जाना है। तो किसान कॉल सेंटर पर आप अपना फ़ोन करोगे, संपर्क सूत्र आपको जो हमने बता दिया साथ दोगे, तो भाई वहाँ आपने सारी जानकारी मिलेगी। एक बात ध्यान रखियो कि यूँ निःशुल्क है, इस पर किसी तरह का पैसा कौन लगता। तो ये तो थी किसान कॉल सेंटर की बात है। ये बात कर लें उन साथियों की जो साथी गुलाब की खेती कर रहे हैं। अपना पता है कि हमारे किसान परंपरागत खेती से हट के गुलाब की खेती करनी है, और कहीं इसने परंपरागत फसल के गले भी ले रहे हैं। और अब जो समय है अब वो है कि जो फूलों की खेती है बहुत लाभदायक सिद्ध हो रही है। अच्छी कीमत फूलों की खेती से मिल रही है, अच्छा लाभ मिल रहा है। वो तो आप जो खेती करो, चाहे गुलाब की, चाहे वो गुलदावरी की, कासिन की, डेलिया की, बहुत से ऐसे हैं। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं आज गुलाब की बात करेंगे। गुलाब मुख्य जो फसल है, क्योंकि ये गुलाब के पौधे पर जो किसी कीड़े का बीमारी का प्रकोप हो गया तो समझो फूल की अब आ गई, फूल खत्म हो गया, अब फूल में इससे ज़्यादा बात रहती भी नहीं। तो या तो फूल खत्म हो जाएगा या फूल की जो आबा खत्म होगी, उसमें जो निशान पड़ गए या मुरे से हो गए तो आपने उसकी कीमत को नहीं मिलेगी। तो इस वास्ते ज़रूरी है हम इन बातों का ख्याल रखें कौन कौन से ऐसे कीड़े हैं या रोग हैं, खासकर पर हम रोग की बात करना, मैं कौन कौन से रोग हैं जो हमारे गुलाब की फसल का नुकसान दे सकें, जिससे हम पहचान के भाई उनका उपचार कर सकें। तो सबसे पहला जो बीमारी है, जो रोग है, वो है काला वर्ण धब्बा। क्या होगा इस रोग तक जो प्रभावित पत्तियां के दोनों ओर काले रंग के धब्बे दिखाई देंगे आपने, और इन धब्बों के किनारे जालदार से हो जाएंगे, पत्तियां भी पीली सी पड़ जाएंगी और पीछे तक में सूखनी शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह ये उसका प्रकोप रहेगा। अब प्रकोप मान लिया आपने देख किया, आप घबराने की बात नहीं है, उसमें एकदम उपाय करने की जरूरत है। उपाय क्या है कि मैनकोजेब 75 WP दवाई का ध्यान रखियो कि मैनकोजेब 75 WP या फिर कैप्टाफोल का गुड़ 250 ग्राम, दोनों में तो कोई एक लेना है। अटका बता दिया आपने कि या तो आपने मैनकोजेब 75 WP ले लेनी है और उसने 100 लीटर पानी में मिलाकर उसका छिड़काव करना है, या फिर आपने करना क्या है जो कैप्टाफोल का घोल जो है 250 ग्राम लेना है और उसने 100 लीटर पानी में मिला के उसका छिड़काव अपनी फसल पर कर देंगे। उससे हम जो काला वर्ण धब्बा है उस तरह अपनी फसल में बचा लेंगे। एक बीमारी और उसका
उस बीमारी का नाम है टहनी अंगमारी। अब आपने नाम तो पता कि जिसका नाम ही टहनी अंगमारी है, यानी इसका मतलब क्या है कि यह बीमारी ज़्यादातर टहनी के कटे हुए सिरे तक शुरू हो जाए और ऊपरी भाग तक नीचे जड़ों तक जाएगी, सहज सहज जो है फैलना शुरू कर देगी। इस वास्ते टहनी अंगमारी है कि टहनी तक फैलेगी, अभी जड़ तक पहुंचेगी और जितनी भी रोगग्रस्त टहनी होंगी, जिन टहनी पर इसका प्रकोप होगा, वो भूरे काले रंग की हो जाएगी। और जिस तरह उसने सही वातावरण मिलेगा, उसके अनुकूल वातावरण होगा, सही वातावरण होगा, तो जो रोग है उसकी शाखाओं तक, टहनी तक, तने में और फिर जड़ में पहुंच जाएगा और सहज सहज करके एक ऐसा समय आएगा कि पौधे सूख कर मर जाएंगे और आपके पौधे खत्म। भाई पौधे खत्म, फिर किसके फूल थे? अब बात है कि घबराने की बात इसमें भी नहीं है, हर बात का इलाज है। तो जहाँ इसकी बात है तो जो करना क्या है, जो सूखे मौसम में सबसे पहले तो टहनी की काट छांट कर दो, इतनी ध्यान रखना आप। एक बात और, ये जो कटा हुआ भाग है, इसकी जो टेढ़ा सा होगा, तिरछा सा होगा, और वो सूरज का नहीं होना चाहिए। उसका मतलब क्या है कि उस पर मींह का पानी पड़ जाए, ओस की बूंद पड़ जाए, और जो रोगग्रस्त और जो ओस की बूंद है रोगाणुओं के प्रकोप ने टहनी पर नहीं आने देने की, यानी कटे हुए भाग पर नहीं ठंड देने की। जिस तरह मींह आवेगा तो जिस तरह वो जीवाणु होंगे कटी टहनी पे उस बूंद ग्रस्त हो जाएंगे, मीघ ग्रस्त हो जाएंगे। तो एक तो ध्यान रखना उसका। और जो रोगग्रस्त टहनी है उनके इससे न कम से कम 5 इंच नीचे तक काटना पड़ेगा। अब लग गया कि आपने गुलाब के जो है पेड़ लगा रखे हैं, उस पर जो है टहनी अंगमारी का प्रकोप हो गया, तो आपने करना क्या है, एक तो मैंने कहा था कि तिरछे काटने हैं और तिरछापन जो सूरज का होना चाहिए। दूसरा, जब आप उसने काटोगे तो कम से कम 5 इंच नीचे तक काट। और एक बात और, जब ना काट दोगे उसके एकदम पीछे कटे हुए भाग पर बोडेक्स पेस्ट का लेप करना, एकदम करना, यूँ नहीं भी कर दिया आज काट का क्या ना करो, एकदम करना। और 5-6 दफे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का घोल बनाकर छिड़काव करना। और जितनी टहनियाँ सूख रही होंगी वह आपने न्यू खेत में नहीं गिरनी, डोल पर नहीं गिरनी, उनका भी तरीका रहेगा। मैं सारी सूखी टहनी जो है इकट्ठी करके उन्हें जला दो। इस तरह का टहनी अंगमारी की बात। पर एक बीमारी और हो सके जिन्हें हम सफेद चूर्णी रोग कहते हैं, जिन्हें पाउडर मिल्ड्री रोग कहते हैं। क्या लक्षण होंगे बोला इसके? एक तो इसके जो लक्षणों में दिखेंगे सफेद और दूसरे धब्बे पत्तियां के ऊपरली सतह पर बनना शुरू हो जाएंगे। और ये रूई के बराबर धब्बे इसके होंगे, गहरे रंग के होंगे और चूर्ण सस्प होगा। और जिन पर ज़्यादा प्रकोप होगा, जिन टहनियों पर ज़्यादा प्रकोप हो जाएगा, वह पत्तियाँ सूख कर जड़ जाएंगी। और इसमें वो है कि ये रोग ज़्यादातर कब मिलेगा, जब मौसम उस समय इसका ज़्यादा प्रकोप मिलेगा। तो इस वास्ते थोड़े से लक्षण इसके ध्यान रखने हैं और मौसम का ध्यान रखना है। बात आएगी भाई फिर बचाव के इसका, तो बचाव इसका भी है। करना क्या है, एक तो सल्फेक्स 300 ग्राम और 100 लीटर पानी, इसका घोल बनाओ और छिड़काव कर दो प्रति किले के हिसाब से। दूसरा तरीका क्या है, कैराथीन 100 मिलीलीटर और 100 लीटर पानी मिलाना, अब उसका छिड़काव कर सको। हम एक बात फिर कहते हैं कि कई बार भाई गलती क्या करते हैं कि हम 2-3 दवाई बतावा और भाई 2-3 दवाई दोनों का प्रयोग इकट्ठा करते हैं। दोनों इकट्ठा नहीं करना, उनमें से किसी एक का प्रयोग करना। जब इकट्ठे करना है तो इकट्ठा बतावाएंगे, वो इकट्ठा कर लो। ये तो आपने उन दोनों तीनों होता है जो हम बतावा किसी एक का। जब एक है तो एक बतावाएंगे, जब भाई 2-3 है तो इकट्ठे 2-3 इकट्ठा करेंगे। तो अब हम जो बात कर रहे हैं कि आपने सल्फेक्स या फिर जो है कैराथीन कोई सी एक लेनी है। और जो मैंने बताया आप तक कि जो सल्फेक्स लोगे तो 300 ग्राम और 100 लीटर पानी, जो कैराथीन लोगे 100 मिलीलीटर और 100 लीटर पानी, ये घोल बनाना, छिड़काव करना। और जो जरूरत पड़े भाई इसका छिड़काव 8 पे करना पड़ेगा। एक बीमारी और आ सके अपनी फसल में, वो है दुस्सर फफूंद जिन्हें कहते हैं, यानी जिन्हें ग्रे मोल्ड कहते हैं। आप देखोगे कि जिस तरह इस रोग का प्रकोप होगा तो जो सी कलियाँ हैं वो खिलता पहले ही भूरे रंग की होकर सुननी शुरू हो जाएंगी। सो अध खिली कलियाँ हैं वो संस्कार बनेंगी, मुरझाएंगी और फूलों पर भूरे गहरे रंग के धब्बे पड़ जाएंगे।
और पाश्चात्य है। इन डब्बे में बुरे रंग के सफेद फफूंद आपने दिखागा, जिससे होगा कि जो हमारे फूल हैं वह सड़कें नष्ट हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। और जो रोग जो है ज़्यादा फैल जाए तो किले ख़त्म हो जाए। ये रोग होगा किस समय, जल्द जो है नमी ज़्यादा हो, जल्द इस रोग के होने की संभावना ज़्यादा रहे। तो इस वास्ते इसका भी आपने नमी के मौसम में विशेष ख्याल रखना है। फिर बात वही आएगी भी इसका उपाय इसका भी है, दंड की बात नहीं है, बीमारी है इसका इलाज भी है। तो एक तो इसका इलाज ये है कि हमने टोपसिन एम लेनी है 50 ग्राम और वो 100 लीटर पानी में लेनी है, उसका हमने गुड़ बनाना है। या फिर कार्बोनोलिजिम 50 ग्राम लेनी है, वो भी 100 लीटर पानी में लेनी है, कोई सी एक ले लो, उसका गुड़ बना के हमारा छिड़काव करना है। तीसरी दवाई हमारे पास जो है कैप्टाफोल है, वह लेनी है 250 ग्राम प्रति 100 लीटर के हिसाब से। तो तीनों में से कोई सी एक दवाई लो, मात्रा का ध्यान रखियो, पानी का ध्यान रखियो और उसका गुड़ बनाकर हमारा छिड़काव करना है। जो आपने लगा कि भाई थोड़ी कमी रह गई है और हमारा छिड़काव करना चाहिए, तो आप आवश्यकता अनुसार 1-2 छिड़काव और कर सकें। तो इस तरह चाहे वो काला वर्ण धब्बा हो, चाहे टहनियाँ बीमारी हो, चाहे वो सफेद चूर्णी रोग हो या दूसर फफूंद हो, कोई सी भी हो, जिस समय पर उनका ध्यान रखेंगे और उनके लक्षण देखकर उन्हें पहचान जाएंगे तो और उसको उपचार कर देंगे, तो आप बढ़िया जो है गुलाब की फसल ले सको। बस इन्हीं बातें ध्यान रखना। कई बार क्या है कि आप उस चीज़ से जो चूक जो जब लक्षण दिखाई दें उसमें आप ध्यान नहीं देते और आपकी लापरवाही में जो है वो रोग ज़्यादा फैल जाए और बड़ा नुकसान फिर जो उठाना पड़ जाए। इतनी मेहनत आप देख कर फसल में, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही जो है वो मान नुकसान देते हैं। तो इस वास्ते आप जब फसल में रोज चक्कर काटोगे, देखोगे, तो हर लक्षण जो मैंने बताए हैं उन पर नज़र रखोगे भी इस फसल में ये लक्षण तो नहीं है। अगर आपने लगा कि ऐसे लक्षण हैं तो आप उसका यो उपाय कर लोगे, या आपके पास जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है, यूनिवर्सिटी है, अनुसंधान केंद्र है, आप उन तय बेझिझक मिलकर जो है अपनी फसल के जो बीमारी है उसका समाप्त करा सकें और बढ़िया जो है फसल ले सकें। ये आप कहेंगे भाई सारी बात ले रखा ना, भी एक मनोरंजन भी करा दो, एक रागनी भी सुना दो, तो क्यों ना आपने एक रागनी सुना देना। फिर अरे नर कर आगे का ख्याल, एक दिन यहाँ से जाना है। नर कर आगे का ख्याल, अरे ये चित ऐसा चंचल है, कदे आकाश कदे रसातल है। इस छलिया की छल है, ताल नहीं एक ठिकाना है। अरे नर कर आगे का ठग ऐसे नट खटे, निस दिन लगी रहे धन की रटे। अरे यह झंझट जंजाल गाल तेरा ये जन आना है। अरे नर कर आगे जितने हैं ये जगत के नाते, निज लालच हित हेत लगाते।
धरे रह जाते हीरे लाल रसना तन रही ताना है अरे नरे नहीं एक ठिकाना है अरे नर कर आगे का अरे ये ठग ऐसे नट खटे निस दिन लगी रहे धन की रटे अरे यह झंझट जंजाल काल तेरा ये दिन आना है अरे नर कर आगे जितने हैं ये जगत के नाते निज लालच हित हेत लगाते डरे रह जाते हीरे लाल रसना तन रही ताना है अरे नरे धन राशि रह लिसान दया कर हर न दे दिया ज्ञान जान कर अष्टाय अक्षर टाल अधर छंद कठ कर गाना है अरे नरे अरे हमने आप बताया था कि हम चर्चा करेंगे जो एग्री मार्केट ऐप है उसके बारे में। जो ये ऐप है वो क्या है, किसानों ने मंडिया तक लाइव भाव, मौसम अपडेट, फसल सलाह और सीधे खरीदारी तक जुड़ी सुविधा के बारे में बताया। इस ऐप के माध्यम से जो है बीच के दलाल भी खत्म हो जाए और दलाली खत्म हो जाए। और ये जो ऐप है ये आपने बताया कि किस तरह जो आप मंडी के भाव ले सकें या किस तरह ई मंडी की सुविधा ले सकें, किस तरह आप किसी भी विशेषज्ञ से संपर्क कर सकें, किस तरह आप जो है कीटनाशक, चेतावनी, सरकारी योजनाएं, इन सब के बारे में लाभ ले बता सकें। अब इन ऐप का जो वही बात है कि भाई लाभ क्या है, तो ये आप इसी वास्ते है कि जो हमारे किसान साथी हैं वो किसी भी जानकारी तक अनजान ना रहे। मेरे किसान साथी ने जो है या चिंता ना हो कि कल का मौसम कैसा रहेगा, भाई ये काम करूं कि ना करूं, कभी काम कर दूं भाई मैं दवाई गिर दूं या खाद गिर दूं, राम बरस जाए और भाई फिर लाभ ना हो या आन दिया जाए। या हमारा किसान साथी ने सोच रहे हो भाई दवाई छिड़क दूं क्या राम बरसा का फायदा हो जाएगा, राम बरसा को नहीं। तो ये जो ऐप है जिन्हें हम एग्रो मार्केट ऐप कहते हैं या जिन्हें एग्री बाजार भी कहते हैं आगे जाके, तो उस तय जो है आपने सारी जानकारी मिलेंगी। और फिर बात कर रहे हैं कि मंडी के भाव, कि किस मंडी में जाना है, कि कौन कौन सी मंडी है, इसमें किस मंडी में आज जो है जीरी के रेट बिकी है, मान लो कैथल में के रेट बिकी, हिसार में के रेट बिकी, भाई गुड़गांव में के रेट बिकी, सोनीपत में के, कुरुक्षेत्र में के, यानी जो लाइव भाव रहेंगे मंडियाँ के वो आप इस तरह पता कर सकें। और जो सलाह लेनी है और जो सुविधाएं इनकी जानकारी आप इस ऐप के माध्यम से ले सकें।
एग्रो मार्केट ऐप की। अब बात करने की जो हमारे कार्यक्रम है, ये इनको आप जो है, जो किसी कारण से कोई साथी आज किसी भाग ने नहीं सुन पाया, ये तैयार बैठा था, भाई अपना पता है कि ओहो भाई हम तो नहीं सुन पाए इस प्रोग्राम ने, तो इस प्रोग्राम ने हम जो है उसी दिन यूट्यूब पर भी तरह, तो आप यूट्यूब पर हम प्रोग्राम अपलोड कर देंगे, तो आप किसी भी दिन जो हमारी यूट्यूब की साइट पर जा कर के इस प्रोग्राम में सुन सकें, ताकि आप उसका फायदा उठा सकें। तो हर रोज़ का जो हमारा किसान वाणी या अन्नदाता कार्यक्रम है वो आपने यूट्यूब पर मिलेगा, तो आप यूट्यूब के माध्यम से इसने कभी मर्जी सुन सकें। तो आज के इस कार्यक्रम के जो प्रायोजक थे वो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और इसके कल आज का हमारा किसान वाणी कार्यक्रम समाप्त है। कार्यक्रम के सभी सुनाने के दावे की राम राम।